मेरे लाभ का पीछा करने वाले हैमस्टर जो सफलता की चक्की घुमा रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि व्यवसाय शुरू करने का सबसे कठिन भाग इसे जमीन से उठाना है। यह गलत नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत स्पष्ट लगता है और हम यहाँ चीजों को विभाजित करने आए हैं, है ना? इसी कारण आज मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो वास्तविक दुनिया के उन बिंदुओं में गहराई से जाता है जिनसे आप सामना कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी प्रकार के व्यवसाय की स्थापना कर रहे हों। ऐसी स्थितियों में कोई भी जानकारी कभी भी अतिरिक्त नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज के लिए तैयार होना हमेशा बेहतर होता है। तो चलिए एक साथ डुबकी लगाते हैं और बाहर के सबसे तेज हैमस्टर उद्यमियों में बदलते हैं। चलो चलते हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपके लिए बिना कुछ मुफ्त दिए 10 ग्राहकों को पाना जो आपको पैसे देंगे एक लंबा समय लगेगा। 10 लोगों को आपके साथ मुफ्त में काम करने के लिए प्राप्त करना और फिर वहाँ से मिलने वाली 10 प्रशंसाओं का उपयोग करके अपने 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें, 20वें ग्राहक को पाना आपके लिए 10 भुगतान करने वाले ग्राहकों को पाने में कम समय लगेगा यदि आप पहले 10 को मुफ्त में करते हैं, चाहे आप जो कुछ भी बेचते हो। वाह, संक्षेप और सीधे बिंदु पर, वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। और यह सच है, एक मजबूत क्लाइंट बेस बनाना कोई आसान काम नहीं है और यह कुछ ऐसा है जिसे आपको शुरू से ही ध्यान में रखना चाहिए, खासकर उन शुरुआती दिनों में। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, यह अक्सर एक बर्फ के गोले की तरह काम करता है। एक बार जब यह लुढ़कना शुरू कर देता है और आप उन पहले ग्राहकों को प्राप्त कर लेते हैं तो विकास सामान्यतः आसान और आसान होता जाता है। कम से कम सिद्धांत में। मैंने वित्त में भी सुनी है यही बात। अपनी पहली $1 लाख कमाना कहीं अधिक कठिन है उसे कहें $500 मिलियन में बदलने से। तो हाँ, यह समझ में आता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में डालें। अगली कड़ी में आपसे मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर ताकत है, सब एक के लिए और एक सब के लिए। नमस्कार मेरे सफलता खोजने वाले हैमस्टर्स जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। स्टॉक बाजार हमेशा लुभावना लगता है ना? आप जहाँ भी देखें, व्यापारी और गुरु आपको यहाँ या वहाँ निवेश करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि आप असल में किस पर भरोसा कर सकते हैं। यही बात हम आज चर्चा कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में कई अनुभवी विशेषज्ञ इसी मुद्दे पर बहस करेंगे और जैसा कहा जाता है, सत्य बहस में उत्पन्न होता है और जब एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं तो परिणाम और भी ज्यादा मूल्यवान हो सकते हैं। इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि इसे न छोड़े। चलो देखते हैं कि इस दृष्टिकोणों की भिड़ंत से कौन से दृष्टिकोण निकलते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैंने अपने $3000 एनवीडिया में लगाए होते तो मैं 10 वर्षों में 26,290% बढ़ गया होता। यह अद्भुत है। और अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम उड़ सकते। हाँ, तो तुम्हारे पास 10 साल पहले कौन सा क्रिस्टल बॉल था जिसने तुम्हें यह बताया था? मुझे नहीं पता। मैं बस ओह मेरे पास एक नहीं है। खैर, हाँ, जाहिर है तुम बेवकूफ। और बहुत सारे शेयर थे जो 10 साल पहले हर तरह से उतने ही आशाजनक दिखते थे कि वे फैल गए और कुछ भी नहीं हुए। तुम टूट चुके होते। तुम नहीं जानते कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, लेकिन मुझे पता है कि VTS AX मुझे विश्वसनीय रूप से अमीर बनाएगा। और समय के साथ कंपाउंड 12% प्रति वर्ष एक असाधारण रूप से शक्तिशाली चीज है। वह आदमी अद्भुत है। जो लोग इन शानदार शेयरों को खरीदते हैं, ज्यादा लोग जो चांद तक पहुँचने वाले होते हैं, वे उसे 10,000% रिटर्न तक पहुँचने से पहले ही बेच देंगे। यह केवल ह्यूमन बिहेवियर है। वाह, इस तरह की बातचीत सुनना हमेशा दिलचस्प होता है। वीडियो से मैं जो एक बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ वह यह है, जब कोई आपको स्टॉक बाजार पर विचारधारा देता है तो वे आमतौर पर उन कंपनियों को दिखाते हैं जिनका मूल्य पहले ही बढ़ चुका होता है। जब वे उस स्लाइड पर होते हैं तो आसान फायदा समाप्त हो चुका होता है। स्पष्ट होने से पहले एक मजबूत परियोजना को पहचानना कठिन काम है। इसलिए यह बुद्धिमानी है कि कई विशेषज्ञों से परामर्श लें, अपने स्वयं के आंकड़ों को देखें और सावधानी से और जानबूझकर अपने दांव लगाएं। अगले एपिसोड में मिलते हैं और न भूलें, हैमस्टर्स शक्ति है, एक सबके लिए और सब एक के लिए।